बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। इंसान अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रहा था। हर जगह झूठ, छल, अत्याचार और बुराई का बोलबाला था। लोग अपने से बड़े बड़े पत्थर और मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते थे। मगर क्या यह सही था? क्या पत्थर या मूर्ति इंसान की मदद कर सकती थी? क्या कभी किसी ने सोचा, क्या इस दुनिया का कोई सच्चा मालिक है? बहुत समय तक इंसान ने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। उसे लगता रहा कि यही जीवन का मकसद है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था, एक सवाल जिसका जवाब वह ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मक्का की सड़कों पर एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा पैगाम आया जिसने इंसानियत को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ चलने की राह दिखाई। इस पैगाम का नाम था इस्लाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम आखिर बना कैसे, क्यों बनाया गया था, और इसमें शामिल कौन कौन से महान लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से इसकी नींव को मजबूत किया? इस कहानी में हम आपको उस समय की सच्चाई, उस वक्त के लोगों के संघर्ष, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के अनसुने पहलू और सहाबियों की कुर्बानी के किस्से बताएंगे। आप जानेंगे कि कैसे एक छोटे से पैगाम ने पूरी दुनिया में बदलाव की लहर दौड़ा दी। तो आइए चलिए उस जमाने में चलते हैं जब अंधकार का साम्राज्य था, लेकिन एक नूर की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हम आपको बताएंगे उस दौर की वो अनकही दास्तान जिसे जानकर आपका दिल भी रोशनी से भर जाएगा। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। यही थी उस अनमोल शुरुआत की एक झलक जिससे इस्लाम का सफर शुरू हुआ। बहुत समय पहले मक्का की शाही वादी में एक नेक परिवार में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह परिवार अपने ईमानदारी, नेकदिली और आदर्श चरित्र के लिए जाना जाता था। छोटे से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और हरकतें अनोखी थीं। जब अन्य बच्चे अपने स्वार्थ और मजाक में उलझे रहते थे, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों की भलाई की फिक्र में लगे रहते थे। वो बड़े ध्यान से इंसानियत के सवाल सोचते और हमेशा अपने दिल से यह चाहते थे कि दुनिया एक बेहतर जगह बने। समय बीतता गया और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो एक बेहद अहम वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का फैसला किया और अपने प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। उनकी जिम्मेदारी थी पूरी मानवता को अंधकार से निकालकर रोशनी की राह दिखाना। एक रात जब मक्का की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा हिरा की ओर चुपके से चले गए। वह गुफा जो पहाड़ की गोद में छुपी थी, जहां वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते, खुदा की रहमत के बारे में सोचते। अचानक वहां एक ऐतिहासिक पल आया। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अलैहि सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्रकट हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिका, जो रब ने सब कुछ बनाया उसका नाम है अल्लाह, के लिए उम्मीद की किरण। इन शब्दों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गहराई से उतरकर एक नई जिम्मेदारी का आगाज किया। इसी वाही के साथ इस्लाम का आगाज हुआ। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को सच्चाई का पैगाम देना शुरू किया। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उन्होंने लोगों को बताया, अल्लाह एक है, मूर्ति पूजा को छोड़ दो, इंसानियत के मार्ग पर चलो, सच्चाई, ईमानदारी, इंसाफ और भाईचारे की राह पकड़ो। लेकिन ये संदेश हर किसी को अच्छा नहीं लगा। मक्का के बड़े बड़े काफिरों और अमीरों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया। उन्हें मजलूम किया, अपमानित किया, तंग किया। कभी उन्हें ताने मारे गए, कभी उनके ऊपर शारीरिक हमला किया गया। परंतु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सिर्फ एक मकसद था, इंसानियत को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाना। उनकी आवाज में नफरत की जगह सिर्फ मोहब्बत थी। उनका कदम कभी पीछे नहीं हटा। हर दिन उन्होंने धैर्य, ईमान और सच्चाई के साथ इस्लाम का संदेश फैलाया। उनकी जिंदगी बन गई एक मशाल जो अंधेरे में जलेगी और दूर दूर तक रोशनी फैलाएगी। कभी नहीं थमने वाली ये रोशनी, क्योंकि ये पैगाम था अल्लाह का
और अल्लाह की राह में चलने वाला हर नबी हमेशा अडिग रहता है। इस तरह एक नए युग का आगाज हुआ, जहां इंसानियत को फिर से सच्चाई और ईमान की राह पर चलने का मौका मिला। बहुत दूर पहले, जब अंधकार का साम्राज्य था और इंसानियत अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी, तब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक नया मार्गदर्शन दिया। ये मार्गदर्शन था इस्लाम। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली, एक नूर की तरह था जो हर इंसान के दिल को रोशन करने के लिए आया था। इस्लाम का मकसद बहुत साफ था, इंसान को उसकी असली पहचान दिलाना, उसके अंदर छुपी अच्छाई को उजागर करना और उसे अपने रब की इबादत करने और उसके हुक्मों पर चलने की तालीम देना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी इस मकसद के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना ही सबसे बड़ा नसीहत है। उनके पैगाम में ये बातें शामिल थीं। इंसान की इज्जत करना, हर इंसान की इज्जत करो, क्योंकि हर इंसान अल्लाह की एक बनाई हुई मखलूका है। उनकी शिक्षा थी कि किसी भी इंसान को उसकी जाति, रंग, नस्ल या वर्ग से परखा नहीं जाए। इंसानियत की इज्जत सबसे बड़ी इबादत है। गरीबों की मदद करना, जो अपने पास जो है उससे गरीबों की मदद नहीं करता, वह अल्लाह की राह से दूर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथियों से कहा कि गरीबों को खाना खिलाना, उनकी मदद करना, उन्हें सम्मान देना इस्लाम का अहम हिस्सा है, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत का असली धर्म है। सच्चाई की राह पर चलना, झूठ और छल कपट से पूरी दुनिया अंधकार में थी, लेकिन इस्लाम ने साफ साफ कहा, सच्चाई पर कायम रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। ये एक ऐसी ताकत थी जो हर कठिनाई को आसान बना देती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक जीता जागता उदाहरण बने। सच्चाई की राह पर चलकर अपने माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करना इंसान के लिए सबसे बड़ा फर्ज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यह सिखाया कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। चाहे वे बूढ़े हों, बीमार हों या कमजोर, उनका आदर करना ही नेक इंसान बनने की निशानी है। हर इंसान के साथ इंसाफ करना, इंसाफ की राह पर चलना इस्लाम का मूल स्तंभ था। न्याय करो, चाहे वह तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसानियत के साथ बराबरी का रवैया रखना ही इस्लाम की असली ताकत है। हर व्यक्ति के साथ दया, माफी और इंसाफ से पेश आना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक दिन अपने प्यारे साथियों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा कर्तव्य इंसानियत की सेवा करना है। यह वाक्य एक मिसाल बन गया। हर दिल में एक उम्मीद की लौ जली और हर जुबान पर यह शब्द गूंजने लगे। धीरे धीरे यह पैगाम दूर दूर तक फैलने लगा। मक्का की गलियों से शुरू होकर हर गांव, हर शहर, हर देश में लोग अल्लाह की एकता को मानने लगे। लोग समझने लगे कि असली ताकत मोहब्बत, इंसाफ, भाईचारा और सच्चाई में है। जहां पहले सिर्फ नफरत और जुल्म का साम्राज्य था, वहां अब अल्लाह का नूर फैलने लगा। इस तरह इस्लाम का मकसद पूरे जहान में फैलने लगा, इंसानियत को अंधकार से निकालकर रोशनी की राह दिखाना, हर दिल में अल्लाह की एकता की पहचान करना और हर इंसान को उसकी असली इज्जत दिलाना। जब अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की हिदायत के लिए चुना, तो यह संदेश सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रह गया। बहुत जल्दी इस्लाम की रोशनी ने हजारों दिलों को रोशन करना शुरू कर दिया। लेकिन इस राह में कई ऐसे महान लोग भी थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह अल्लाह की सेवा में समर्पित कर दिया। वे सहाबा जिनकी शहादत, सच्चाई और ईमान ने इस्लाम को मजबूत किया, उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हजरत अबू बकर राजियल्लाहु अन्हु की। हजरत अबू बकर राजियल्लाहु अन्हु थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नजदीकी दोस्त। उनकी ईमानदारी की मिसाल हर किसी के लिए है। जब इस्लाम की राह में मुश्किलें आईं, तो हजरत अबू बकर राजियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले मुस्कुराते हुए इस्लाम कबूल किया। उनके साहस ने यह दिखाया कि
कि सच्चा ईमान सिर्फ लफ्जों की बात नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अल्लाह के साथ कायम रहने का नाम है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, तो हजरत अबू बकर राजी अल्लाहु अन्हु उनके साथ चल पड़े। कितनी हिम्मत थी उनकी! मुसीबतों में भी उनका भरोसा अल्लाह पर अड़िग रहा और बाद में वे बने पहले खलीफा, एक नेक, ईमानदार और साहसी नेता जिसने इस्लाम की नींव को मजबूत किया। फिर आते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब राजी अल्लाहु अन्हु। उनकी जिंदगी का हर पहलू न्याय का उदाहरण बन गया। हजरत उमर राजी अल्लाहु अन्हु एक बहुत ही सख्त और न्यायप्रिय शख्स थे। उन्होंने कभी अपनी हुकूमत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हर गरीब की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। उनका यही ईमान था जो उन्हें लोगों के दिलों के करीब ले गया। जब भी कोई अन्याय होता, हजरत उमर राजी अल्लाहु अन्हु तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाते। उनकी बहादुरी की मिसाल आज भी याद की जाती है। अल्लाह की राह में उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी कि उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। अगला नाम है हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु का। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु बुद्धिमान, बहादुर और नेक दिल। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे। उनकी बहादुरी के किस्से हर दिल को गर्व से भर देते हैं। जब मक्का के काफिरों ने इस्लाम को दबाने की कोशिश की, तो हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने बिना डरे अल्लाह की राह पर चलते हुए हर जंग में हिस्सा लिया। उनकी सूझबूझ, उनके नेक विचार और उनका साहस आज भी लोगों को प्रेरित करता है। हर मुश्किल समय में उन्होंने इस्लाम की मशाल को थामे रखा। फिर आती हैं हजरत फातिमा राज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी। उनका सब्र और ईमान एक मिसाल बन गया। जब इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों को तंग किया जाता था, तो हजरत फातिमा राज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पापा की राह पर चलकर खुदा की राह को अपनाया। उनकी दुआएं, उनका सादगी से भरा जीवन और अल्लाह के प्रति उनका प्यार हर मुसलमान के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी जिंदगी का हर पल इस्लाम की सच्चाई की पहचान बना। और अंत में हजरत बिलाल राज़ियल्लाहु अन्हु, पहले मुअज्जिन, एक ऐसा इंसान जिसने सबसे पहली बार अजान दी। उनकी आवाज में अल्लाह की एकता का पैगाम गूंजा। हजरत बिलाल राज़ियल्लाहु अन्हु अपने विश्वास के लिए बहुत जुल्म सहा। काफिरों ने उन्हें कड़ी यातनाएं दी, लेकिन उनके ईमान की लौ कभी बुझी नहीं। उनका साहस हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा इंसाफ है। उनकी आवाज हर सुबह और शाम को अल्लाह की एकता का नूर फैलाती है। इन महान सहाबियों ने इस्लाम की मशाल को हमेशा जलाए रखा। हर दौर में, हर जमाने में इनकी जिंदगी का हर हिस्सा एक प्रेरणा बनकर हमारे सामने आता है। उनकी कुर्बानियां, उनका ईमान, उनका सब्र और उनका हौसला, ये सब हम सब के लिए एक अनमोल तोहफा है। ये बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि अल्लाह की राह पर चलना सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि जब दिल में सच्चाई, ईमान और इंसानियत की मशाल जलती है, तो दुनिया में हर अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। आज वो नूर जो बहुत समय पहले गुफा हिरा में पहली बार चमका था, अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहां कभी अंधकार छाया करता था, वहां अब लाखों दिलों में रोशनी की किरणें जल रही हैं। मक्का से शुरू होकर इस्लाम का पैगाम धीरे धीरे दूर दूर देशों तक पहुंच गया। अच्छाई की मिसाल बनकर अरब से लेकर भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक अरबों मुसलमान आज भी उसी नबी की तालीम पर चल रहे हैं। उनके दिलों में वही सच्चाई का ईमान है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इस्लाम ने हमें सिर्फ खुदा की इबादत करना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि असली इबादत तो इंसानियत की सेवा में है। हर मुसलमान का मकसद बन गया अपने परिवार का आदर करना, गरीबों की मदद करना, जिनके पास कोई आवाज नहीं उनके लिए आवाज बनना, और हर जगह इंसाफ की लड़ाई लड़ना। आज भी बहुत से मुसलमान स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं चलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। गरीबों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, बीमारों की सेवा कर रहे हैं और न्याय के लिए
हर जगह आवाज उठा रहे हैं। जहां पहले सिर्फ अंधकार और नफरत थी, वहीं आज मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल बनती जा रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आज भी लोगों के दिलों में रोशनी की तरह जगमगाता है। उनकी बातें हर जुबान पर गूंजती हैं। अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर हैं, सच्चाई और इंसाफ की राह पर चलो। इस्लाम की यही ताकत है जो न केवल एक धर्म बनकर रह गई, बल्कि हर दिल में एक नूर बन गई। वो नूर जो हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है, वो नूर जो इंसानियत को सही राह दिखाता है। और आज भी हर मुसलमान उस नबी की राह पर चलकर दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आज हमने जाना कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जिंदगी जीने का तरीका है। यह वो रास्ता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो इंसान के हर सवाल का जवाब है। इस्लाम ने हमें सिखाया कि सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत करो। हर वक्त, हर हालात में खुदा की याद करो, क्योंकि वही एकमात्र मालिक है जिसके बिना इस दुनिया की कोई भी चीज अधूरी है। उनके हुक्म पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी तौफीकन है। फिर नेक राही बनो, इंसानियत की सेवा करो। कभी नफरत का जवाब नफरत से मत दो, बल्कि मोहब्बत से दो। जो इंसान अपने भाई के लिए खड़ा होता है, वो अल्लाह के करीब होता है, चाहे वह गरीब हो, अनाथ हो या मजबूर हो। उनकी मदद करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इसके साथ साथ सब्र और ईमान का सहारा लो। मुसीबतें आएंगी, कठिनाइयां भी, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत सब्र में है। जब हम अल्लाह की राह पर डटे रहते हैं, तो हर अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। ईमान ही वो चिराग है जो हर दिल को रोशन करता है। और सबसे अहम बात, इंसानियत की सेवा करना, क्योंकि यही इस्लाम का असली मकसद है। हर मुसलमान को सिखाया गया कि वह अपने परिवार का आदर करे, गरीबों की मदद करे और दुनिया में हर जगह इंसाफ का पैगाम फैलाए। ये एक ऐसी ताकत बन गई है जो हर दिल को जोड़ती है, हर दिल में मोहब्बत और भाईचारे का उजाला भर देती है। आज भी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने पूरी दुनिया को एकता, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। जहां कभी केवल झूठ और जुल्म था, वहीं आज सच्चाई और इंसाफ की राहें उजागर हो रही हैं। हर मुसलमान की जिंदगी बन गई एक मिसाल, जो अल्लाह की राह पर चलकर दूसरों के लिए रोशनी बन रहा है। दोस्तों, आइए हम सब दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक राही बनाए, सब्र और ईमान की ताकत दे और इंसानियत की सेवा का हौसला अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हिमायत करे, आमीन। इस्लाम की यही खूबसूरती है जो हर दिल को जोड़ती है, हर दिल में अल्लाह की एकता की रोशनी भर देती है। दोस्तों, आज हमने इस्लाम की वह प्रेरणादायक कहानी सुनी जिसने हमें बताया कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक रोशनी की तरह है जो इंसानियत को सही राह पर चलने की तालीम देता है। इस्लाम ने हमें सिखाया सच्चाई का साथ देना, सब्र से मुश्किलों का सामना करना, गरीबों की मदद करना, अपने माता पिता का आदर करना और हर जगह इंसाफ की मशाल जलाना। हर वह कदम जो हम इस्लाम की राह पर बढ़ाते हैं, वो एक नसीहत बन जाती है आने वाली पीढ़ियों के लिए, और हर मुसलमान की जिंदगी बन जाती है एक मिसाल जिससे पूरा जहान रोशन होता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कोशिश को सराहिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि हर कोई इस नूर से जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और भी प्यारी, सच्चाई से भरपूर और प्रेरणादायक कहानियां दिखा सकें। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि हमें इस्लाम की राह पर चलने की ताकत अता फरमाए, हम सबको सच्चाई, मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे की राह पर कायम रखे, आमीन। अल्लाह हम सबका हिमायत करे। धन्यवाद। आपका दिन खुशियों से भरा हो और अल्लाह की रहमत हर कदम आपके साथ बनी रहे।